हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज की क्लास में हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। एंड तो आई होप आपको मेरा फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का आपको समझ आया होगा। आज हम लोग जिसे हमने छोड़ा था, हम लोग समरी पढ़ रहे थे, राइट? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल हैपेंड इन द सेरेमनी। जब हमने बात किया था, ये पूरा जब उन्होंने स्पीच दिया था, तब उन्होंने फिर बाद में शुरू किया कि जो सेरेमनी में उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन, मतलब वो बाद में उन्होंने एक सेरेमनी में क्या हुआ था वो बताने वाले थे। शो केस ऑफ फाइटर प्लेन्स roaring above the Union building while showing support with the democratic and fairly elected government, the medal ceremony। तो उन्होंने मतलब वो एकदम एक्सप्लेन कर रहे थे कि फाइटर प्लेन्स आए, मतलब ऊपर से जा रहे थे, उनके ऊपर से, है ना, मतलब वहीं उधर ही जब स्पीच दे रहे थे तो यूनियन बिल्डिंग शो सपोर्ट दे रही थी डेमोक्रेटिक फेरी गवर्नमेंट को, द मेडल सेरेमनी, राइट? ही सेज टू नेशनल एंथम्स वर सung दैट डे। उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम दो नेशनल एंथम्स बने, uh, को Noxys Sekelil, I Africa sung by the whites and Dice Time sung by the blacks। ये दो मतलब नेशनल एंथम्स था जिन्होंने मतलब वाइट्स ने निकोसिस सिकेलिल, आई अफ्रीका जिन्होंने वाइट ने गाया था, एंड डाइस टाइम ब्लैक ने गाया था। During the first decade of the 20th century, white skinned people of South Africa built the roots of racial discrimination against dark skinned people. The structure they've created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. But during the last decade of the 20th century, the tables have turned to a celebration of everyone in the country, irrespective of their race and skin color। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपल, मतलब बहुत, मतलब उस टाइम बहुत पहले क्या हुआ था, उन्होंने मतलब बहुत एकदम यू नो अगेंस्ट, दे वर अगेंस्ट द ब्लैक, मतलब उन्होंने एकदम डिवाइड कर दिया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था वाइट्स और यहाँ ब्लैक्स। तो दे वर अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, मतलब उनको ब्लैक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड जैसे ही 20th सेंचुरी जब खत्म होने वाला था, मतलब उसका लास्ट डिकेड चल रहा था, तो क्या हो गया था कि टेबल्स एकदम से ना, दे हैव टर्न, टेबल्स हैव टर्न, मतलब क्या हुआ, एकदम से चेंज आया कि जो वाइट लोग थे, नाउ दे वर सेलिब्रेटिंग, एवरीवन, मतलब सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। जब ये अ, जब क्या बोलते हैं, जब नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले कितना अगेंस्ट थे, अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल और ब्लैक पीपल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ बोल रहे हैं कि जो ब्लैक स्किन पीपल हैं, वो मतलब सबके साथ वो ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव कोई भी रेस या कोई भी स्किन कलर उसको हटा के रिस्पेक्टिव से सबके साथ वो दे वर सेलिब्रेटिंग। Lenzel thanked the African patriots who sacrificed their lives fighting against the injustices caused by the white people of South Africa. He said he wished they could have there on that day to celebrate and have a look at what their sufferings and sacrifices have brought to South Africa। तो उन्होंने अफ्रीका के जो पेट्रियट्स, मतलब जो मतलब लड़े ये फॉर दिस इनजस्टिस के लिए, वो अपने लिए, अपने फाइट्स के लिए लड़े, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो वो बोलते अगर वो आज जिंदा होते तो वो, उनको आज बहुत खुशी होती कि उन्होंने अपने सैक्रिफाइस किया, है ना। व्हाट ऑल sacrifices they have brought to South Africa। He takes names of some brilliant personalities found by apartheid and says in South Africa, he says it requires such depths of oppression to create such heights of character। He has learned all the courage from these oppressed men। तो उन्होंने बोला कि इट रिक्वायर्स डेप्थ्स ऑफ, मतलब इतना बोल रहे थे, ऐसे ही उन्होंने एकदम एक स्पीच बोला, उन्होंने प्रेज किया टू ऑल दोज ब्रिलियंट पर्सनालिटीज जिन्होंने ये लड़ा फॉर दिस इनजस्टिस। हिज लेसन्स फ्रॉम दीज पीपल, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। The brave man is not what he does, not feel afraid, but what he conquers that fear। So guys, ये बोल रहे हैं इधर कि उन्होंने ये बोला कि कि जो
ब्रेव मैन कौन होते हैं? जो डरते नहीं, डू नॉट फील अफ्रेड, बट जो ये कॉन्कर करते हैं, है ना, वो फाइट्स फॉर देमसेल्व्स फॉर द इनजस्टिस। तो उन्होंने ये कहा था। Mandela believes that no one is born with hatred towards black skinned people. It is something that he has been taught and imprinted in the minds of people. But he also believes that if a man could be taught by how to hate, he can be taught how to love. ये भी बोला कि कोई मतलब कोई ऐसे बॉन्ड नहीं होगा कि हेट जो मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स ब्लैक, ये वो एक माइंड सेट हो गया था। माइंड मतलब पीपल के अंदर माइंड सेट का, पीपल के अंदर एक माइंड सेट डाल दिया था जिससे सब लोग हेट करने लग गए। बट अगर यही बोलो, ये वो भी बिलीव करते हैं, अगर कि एक नो मैन अगर एक हेट कर सकता है तो ही कैन ऑल्सो टॉट, मतलब उसको अगर पढ़ाया जाएगा कि उसको मतलब इसको हेट दो, है ना, उसको ये भी समझा सकते हैं कि किसी उसको प्यार भी कर सकते, हाउ टू लव। He says that the spark in the eyes of people and constant reassurance from his people kept him going and going until he finally took the oath at the amphitheater on 10th May 1994. यहाँ बोल रहे हैं कि नो लोगों के जो आईज में जो स्पार्क है ना, सबको इतना प्राउड फील हो रहा है ना, प्राइड विद प्राइड ही वो जब जाते हैं सब सब उसके मतलब जो लोग हैं उसको चेयर कर रहे हैं, नेल्सन मतलब उनको चेयर कर रहे हैं। और जब वो 10th में 1994 को जब एम्फी थिएटर में जा रहे थे, जब वहाँ तो सब उनको मतलब चेयर कर रहे थे नेल्सन मंडेला को। He adds that he was not born with a hunger of freedom. As a boy, he lived a free life away from all the restrictions, but as he grew up and became a young boy, he realized that his freedom had already been taken away from him. He craved freedom and he became hungry to be free. Initially, as a young boy, he longed for freedom such as night outs, but as a young man, he longed for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. Freedom does not to be obstructed in a lawful life. So only when he realized that everyone around him who thought the same way was longing for the same freedom, he joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला जो है उनको मतलब जब वो बहुत छोटे थे तो उनके पास फ्रीडम था, ही यूज्ड टू लिव अ वेरी फ्री लाइफ। बट लेटर ऑन क्या हो गया, उसकी उनकी फ्रीडम छीन ली, है ना। मतलब छोटे में वो समझते थे कि जो नाइट आउट्स था, उनके फ्रेंड के साथ नाइट आउट्स जाना है उनके लिए वो फ्रीडम होती है। बट व्हेन ही ग्रू अप एज अ यंग मैन, ही थॉट कि जो बेसिक हमारी राइट्स होती हैं, है ना, जो बेसिक राइट्स होती हैं वो होती है हमारी फ्रीडम, एंड ही वाज क्रेविंग फॉर दैट। तो उन्होंने अपने जस्टिस इनजस्टिस के लिए लड़ा, एंड क्या हुआ वो मतलब सब मतलब अब फॉर दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके लड़े ही, बिकॉज ही वाज क्रेविंग फॉर फ्रीडम, एंड लास्ट में उन्हीं की जीत हुई, है ना। एंड वो बाद में क्या हुआ, उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी ऐसी लाइफ मतलब जो उन्होंने झेला है, हम सब ने झेला है, जो फेमस पर्सनालिटीज, वो किसी को भी ना होना चाहिए, मतलब ऐसा किसी को, है ना, टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो यही है कि बोल रहे कि सबके पास सबकी फ्रीडम होनी चाहिए, सबके बेसिक राइट्स होने चाहिए, एंड बाद में जाके स्लोली स्लोली सबको भी मतलब सबने सोचा कि हमें भी सेम मतलब हमें भी ऐसी सेम फ्रीडम चाहिए, हमें भी कोई टॉर्च ऐसे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट, एंड बाद में जाके ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो गाइज आई होप आपको चैप्टर पसंद आया, एंड अभी मैं आपके लिए और भी मतलब लेक्चर्स ला रहा हूँ, so don't worry guys, and I'll be consistent enough to post videos, and if you guys like then please do subscribe, and I'll make more content for you guys. Thank you.